नमस्कार बच्चों। अब हम डेसिडुएट प्लासेंटा के बारे में देखेंगे। नॉन डेसिडुएट प्लासेंटा हमने पहले देख लिया था। डेसिडुएट प्लासेंटा में क्या होता है, यहाँ पर एक डेसिडुएट प्लासेंटा में नॉन डेसिडुएट प्लासेंटा के मुकाबले एक ज़्यादा इंटीमेट, ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन द मैटरनल एंड द फीटल टिश्यू। यहाँ पर क्या होता है, जो एलेंटोकोरियोनिक विलाई है फीटस की, ये डीप इनटू दी यूट्रीन वॉल में पेनिट्रेट कर जाती है। दिस पेनिट्रेट्स डीप इनटू दी यूट्रीन वॉल एलेंटोकोरियोनिक विलाई। जैसे हमने देखा था कि जो प्लासेंटा जिसमें आउटर मोस्ट वॉल तो हमेशा पार्टिसिपेट करती है फीटस की तरफ से, लेकिन अगर उसमें एलेंटोइस पार्टिसिपेट करती है तो एलेंटोकोरियोनिक प्लासेंटा अपन ने देखा था। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एलेंटोकोरियोनिक विलाई है फीटस की, दैट पेनिट्रेट्स डीप इनटू द यूट्रीन वॉल, यूट्रस में या मदर की जो यूट्रीन वॉल है उसमें काफ़ी अंदर तक धंस जाती है, अंदर तक चली जाती है। और इस अंदर जाने से क्या होता है, यूट्रीन वॉल का इरोजन, यूट्रीन वॉल की टूट फूट, यूट्रीन वॉल का वेयर एंड टियर हो जाता है। और इसकी वजह से जो फीटल एलेंटोकोरियोनिक विलाई है ये या तो मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर लाई करने लगती है या फिर मैटरनल ब्लड में लाई करने लगती है। मतलब ये इतनी अंदर चली जाती है कि मैटरनल साइड पर आउटर यूट्रीन एंडोमेट्रियम की जो एपिथेलियम है उसको तो वियर एंड टियर करके या तो मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू में लाई करने लगती है, उसमें चली जाती है, या उसके भी अंदर सीधे मैटरनल ब्लड वेसल्स में चली जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे यूट्रीन वॉल का किस हद तक वियर एंड टियर या टूट फूट होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो एलेंटोकोरियोनिक विलाई है फीटस की, दैट पेनिट्रेट्स डीप इनटू द यूट्रीन वॉल, और यूट्रीन वॉल में पेनिट्रेट करती है तो इसकी वजह से इरोजन होता है यूट्रीन वॉल का। और इरोजन जब होता है तो या तो एलेंटोकोरियोनिक विलाई मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू या फिर मैटरनल ब्लड वेसल्स के साथ एक क्लोज कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश कर लेती है, जिसकी थ्रू एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द मदर एंड फीटस जो है वो और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि डेफिनेटली जब वो ब्लड वेसल्स में ही कोरियोनिक विलाई लाई करेंगी तो ब्लड के थ्रू सारा न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और अदर चीज़ें प्लासेंटा के जो है फीटस की तरफ आसानी से जा पाती है। तो डेसिडुअस प्लासेंटा में क्या होता है, क्योंकि एलेंटोकोरियोनिक विलाई बहुत इंटीमेटली फ्यूज़ हो जाती है विद द इरोडेड यूट्रीन, मतलब टूटी हुई जो यूट्रीन म्यूकोसा है इसके साथ बहुत ज़्यादा ये इंटीमेट हो जाती है, काफ़ी अंदर तक चली जाती है कोरियोनिक विलाई जो कि फीटस की तरफ से कोरियन में डेवलप होती हैं। तो इस तरह के प्लासेंटा को हम ट्रू प्लासेंटा या प्लासेंटा वेरा भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मदर और फीटस में एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट स्थापित हो जाता है। इस क्लोज कॉन्टैक्ट से क्या होता है कि मदर की तरफ से आने वाला जो भी न्यूट्रिशन है, जो ब्लड है जिसमें न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है, वो आसानी से कोरियोनिक विलाई के थ्रू फीटस में पहुंचने लग जाता है। और क्योंकि यहाँ पर काफ़ी क्लोज कॉन्टैक्ट है एलेंटोकोरियोनिक विलाई का, और यहाँ पर यूट्रीन एंडोमेट्रियम का काफ़ी हद तक इरोजन हो जाता है, तो इस तरह के प्लासेंटा को ट्रू प्लासेंटा कहते हैं या प्लासेंटा वेरा कहते हैं। क्योंकि ये जो प्लासेंटा है ये ही इस्टेब्लिश करते, ये ही एक्चुअली में प्लासेंटा का रोल प्ले कर रहा है। प्लासेंटा क्या काम करता है, प्लासेंटा का काम क्या है कि मदर और फीटस के बीच में एक इतना परफेक्ट कनेक्शन स्थापित करना कि जो फीटस है उसको मदर की तरफ से सारी डेवलपमेंट के लिए, वो मदर पे डिपेंडेंट होता है तो उसलिए सारी चीज़ें अवेलेबल करवाना, चाहे वो न्यूट्रिटिव मटेरियल हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो फीटस की तरफ से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या जो अदर नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सक्रीशन करना हो, तो वो जब इनके बीच में बहुत आसान रास्ता बन जाता है तो हम इसको ट्रू प्लासेंटा कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इस तरह के प्लासेंटा में एट द टाइम ऑफ बर्थ या पार्टुरेशन के टाइम पे क्या होता है, जब फीटल पार्ट ऑफ द प्लासेंटा का जो फीटल पार्ट है जब वो सेपरेट होता है फ्रॉम द मैटरनल पार्ट दैट इज़ द यूट्रीन वॉल, तो क्या होता है, क्योंकि वो बहुत अंदर तक धंसा हुआ है तो उतना ही डैमेज होगा, उतना ही वियर एंड टियर होगा टिश्यूज़ का, उतनी ही टूट फूट होगी, तो काफ़ी एक्सटेंसिव ब्लीडिंग होती है ड्यू टू दी टियरिंग ऑफ यूट्रीन टिश्यू। सो एक्सटेंसिव ब्लीडिंग ड्यू टू दी टियरिंग ऑफ यूट्रीन टिश्यू अकर्स। यहाँ पे दिस टाइप ऑफ प्लासेंटा जो है दैट इज देयरफॉर कॉल्ड द डेसिडुअस प्लासेंटा। जो मैटरनल टिश्यू है विच आर एक्सपेल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ आर नोन एज डेसिडुआ। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं कि क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश होगा तो डेफिनेटली उतनी ही ज़्यादा डैमेज भी होगी। जैसे हम कहते हैं ना कि जिसके साथ हम बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं तो हम उसका
उसके बिछड़ने का या उससे छूटने का भी हमें उतना ही ज़्यादा दुख होता है, हम इमोशनली भी परेशान हो जाते हैं। तो सिमिलरली जितना ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा डैमेज भी होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि एडेंटोकोरियोनिक विलाई जो कि फीटस की तरफ से है वो बहुत ज़्यादा इंटीमेटली फ्यूज़ होते हैं यूट्रीन वॉल के साथ, उसके मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू में भी चले जाते हैं, कई बार ब्लड वेसल्स में भी चले जाते हैं। तो जब बर्थ के टाइम पर वो सारे के सारे टिश्यूज़ फीटस के जो हैं, फीटल पार्ट जो है वो सेपरेट होगा मदर से। तो जब फीटल पार्ट प्लासेंटा का सेपरेट होगा, दैट इज़ द कोरियोनिक विलाई विच आर पेनेट्रेटेड इन दी मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू एंड दी मैटरनल ब्लड वेसल्स, तो क्या होगा कि उतना ही ज़्यादा इरोजन होगा यूट्रीन वॉल में और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी होगी ड्यू टू दी टीयरिंग ऑफ दिस यूट्रीन वॉल एंड द टिश्यूज़। तो इस तरह का जो प्लासेंटा है इसको हम डेसिडुअस प्लासेंटा कहते हैं। जो मैटरनल टिश्यूज़ एक्सपेल होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ आर नोन एज डेसिडुआ। अब ये जो डेसिडुआ होता है इसमें 3 रीजन्स हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो वो पार्ट डेसिडुआ का जो कि कोरियोनिक वेसिकल और द मसल ऑफ द यूट्रीन वॉल के बीच में लाई करता है उसको हम कहते हैं डेसिडुआ बेसालिस। जो पार्ट कोरियोनिक वेसिकल और मसल ऑफ द यूट्रीन वॉल के बीच में लाई करता है वो कहलाता है कोरियोनिक बेसेलिस। जो पार्ट डेसिडुआ का कोरियोनिक सैक को सराउंड करता है और सेपरेट करता है फ्रॉम द कैविटी ऑफ द यूट्रस, इसको कहते हैं डेसिडुअस या डेसिडुआ कैप्सुलरिस। और जो पार्ट विच फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड द डेसिडुआ पेराइटालिस। तो अब आप ये कह सकते हैं कि हम 3 जो मैटरनल पार्ट डिस्ट्रॉय होता है और एक्सपेल होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, इसको हम डेसिडुआ कहते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक डेसिडुआ बेसालिस, एक डेसिडुआ कैप्सुलरिस और डेसिडुआ पेराइटालिस। तो डेसिडुआ बेसालिस में क्या होता है कि यहाँ पर जो आउटर मोस्ट पार्ट है कोरियोनिक वेसिकल और मसल ऑफ द यूट्रीन वॉल का, वो डेसिडुआ बेसालिस कहलाता है। और वो पार्ट जो कोरियोनिक सैक को सराउंड करता है और सेपरेट करता है फ्रॉम द कैविटी ऑफ द यूट्रस, वो डेसिडुआ कैप्सुलरिस कहलाता है। मतलब जो कैप्सूल सा बनाता है वो कैप्सुलरिस कहलाता है। और जो पार्ट विच फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड डेसिडुआ पेराइटालिस या पेरिटालिस। यहाँ पर जैसे ही पार्टुरेशन होता है ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ द मस्कुलर वॉल ऑफ द यूट्रस, द ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जैसे ही कंस्ट्रक्शन और मस्कुलर यूट्रीन वॉल के मस्कुलर वॉल जो यूट्रीन के उसके कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से इतना डैमेज इसमें ब्लड वेसल्स में होता है कि काफ़ी ब्लीडिंग होती है। लेकिन ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मस्कुलर वॉल जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं और एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो ब्लड फ्लो है वो स्लो डाउन हो जाता है एंड फाइनली द ब्लड क्लॉट्स टू स्टॉप द हेमरेज कम्प्लीटली। ठीक है, तो इस तरह का प्लासेंटा जो है वो रैट, कैट और डॉग और मैन में पाया जाता है। यानी कि इनमें जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है इस तरह के प्लासेंटा में। ठीक है, समझ गए बात? तो ये हो गया आपका डेसिडुएट प्लासेंटा। ये समझ में आएगी आपको डेसिडुएट प्लासेंटा का क्या मतलब हुआ, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट कॉन्टैक्ट है। इतना इंटीमेट कॉन्टैक्ट है कि एलेंटोकोरियोनिक विलाई जो है वो मदर के कनेक्टिव टिश्यू या ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं और एट द टाइम ऑफ पार्टुरेशन। और ये जो कॉन्टैक्ट है इतना फाइन होता है कि यही प्लासेंटा ट्रू प्लासेंटा या प्लासेंटा वेरा कहलाता है, क्योंकि ये एक्चुअल प्लासेंटा का जो रोल है वो पूरा का पूरा निभाता है। फिर एट द टाइम ऑफ पार्टुरेशन यानी बर्थ के टाइम पर जो फीटल पार्ट है प्लासेंटा का वो सेपरेट होता है जब मटरनल पार्ट से, तो काफ़ी हद तक ब्लीडिंग होती है और यूट्रीन वॉल के यूट्रीन टिश्यूज़ जो हैं उनमें बहुत टेयरिंग या टूट फूट होती है। तो इसको हम डेसिडुअस प्लासेंटा कहते हैं। जो मैटरनल पार्ट एट द टाइम ऑफ बर्थ एक्सपेल होता है वो डेसिडुआ कहलाता है। डेसिडुआ के 3 पार्ट्स होते हैं या 3 रीजन्स होते हैं, डेसिडुआ बेसालिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस और डेसिडुआ पेराइटालिस। और सून आफ्टर पार्टुरेशन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रीन वॉल्स के मस्कुलर वॉल्स जो हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स जिनमें ब्लड फ्लो या ब्लड डैमेज हुआ था वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और इस वजह से जो ब्लड फ्लो है वो स्लो डाउन हो जाता है और फाइनली जो ब्लड है दैट क्लॉट्स टू स्टॉप दी हेमरेज कम्प्लीटली। और ये जो प्लासेंटा है ये रैट, कैट, डॉग और मैन में पाया जाता है। नाउ दी कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लासेंटा। कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लासेंटा में क्या होता है, ये एक मॉडिफाइड प्लासेंटा है, मॉडिफाइड टाइप ऑफ डेसिडुएट प्लासेंटा। डेसिडुएट जो हमने देखा था जिसमें बहुत ही सुपरफिशियल कॉन्टैक्ट होता है, उसी की तरह का एक मॉडिफाइड प्लासेंटा है। यहाँ पर एट द टाइम ऑफ पार्टुरेशन नॉट ओनली द मैटरनल पार्ट बट द फीटल पार्ट ऑफ द प्लासेंटा इज ऑल्सो लॉस्ट। मतलब
इसके यहाँ पर जो मैटरनल पार्ट के साथ साथ फीटल पार्ट का भी लॉस हो जाता है, और दोनों के दोनों जो टिश्यूज़ हैं, मैटरनल एज वेल एज द फीटल टिश्यू विच मेक द प्लासेंटा, दे आर एब्जॉर्ब्ड इनसाइड, मतलब अंदर के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय द मैटरनल ल्यूकोसाइट्स। इस तरह का प्लासेंटा जो है दैट इज़ फाउंड इन पैरामील्स एंड टेल्पा, यानी कि जब एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लासेंटा क्या है, डेसिडुएट प्लासेंटा का ही एक मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होगा कि ये जो टिश्यूज़ हैं जो मेटल तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्लासेंटा बनाने में, और जो फीटस की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो अंदर ही अंदर मदर के जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनके द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और ये जो है मतलब दे आर नॉट एक्सपेल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ। जैसे हमने डेसिडुएट प्लासेंटा में देखा था, उस तरह से यहाँ पर सिर्फ फीटस जो है उसका, या एम्ब्रियो जो है, सॉरी फीटस का ही एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली फीटस इज एक्सपेल्ड बट नॉट द प्लासेंटल पार्ट, क्योंकि वो दोनों के दोनों जो प्लासेंटल पार्ट है फ्रॉम द फीटल साइड एज वेल एज फ्रॉम द मैटरनल साइड, दैट इज एब्जॉर्ब्ड इनसाइड टू बाय द मैटरनल ल्यूकोसाइट्स। और ये जो पार्ट प्लासेंटा है ये कुछ पैरामील्स और उसमें टेल्पा में पाया जाता है। सो दिस इज अबाउट द कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लासेंटा। ओके।